सदगुरु जोगी वीर था उनसे समझेंगे भगवान और संत या गुरु हमारी मदद कब करते हैं, किस अवस्था पे। तो इस बात को समझेंगे कि भगवान या गुरु संत महात्मा लोग किस अवस्था में जब किन की जब कब मदद करते हैं। तो गुरुजन या भगवान संत जो के निर्बल और बलिहार जाते हैं उन पे उनकी मदद करते हैं। जब द्रौपदी ने दोनों बाजुएं खड़ी कर दी तो कृष्ण जी ने अंबर अवतार लिया। पांडव जब हार गए थे तो कृष्ण जी की शरण में गए कि अब हमें कोई नहीं जिता सकता, हमारा राज नहीं वापस दिला सकता, आप हमारी मदद करें। इसलिए कहते हैं कि गुरुजनों के पास, संतों के पास अब भगवान तो अगम अगोचर अलौकिक है, कहीं नजर आने वाला नहीं है, तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तो उसका दूसरा रूप है परमात्मा संत गुरु। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बल को लेके कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, बड़ा सुंदर हूं, रूप है मेरे दो बेटे, कुछ भी तुम्हारे पास संसारिक गुण हो, कुछ भी तुम्हारी डेजिग्नेशन हो, किसी तरह का कोई भी बल लेके, किसी पदवी का बल तुम उनके पास अगर जाओगे तो फिर वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। वो देखेंगे कि ये अपने बल के अहंकार के साथ हमारे पास आया, तो वहां तो बलिहारे जाके काम आएगा कि ये शारीरिक बल सब शरीर से जुड़ी हुई इसकी चीजें कुछ सालों की 5-10 साल के बाद शरीर की कहानी खत्म है, 20 साल, तो इसका डेजिग्नेशन घर परिवार ये नश्वर चीजों का ये मान करना, आगे कुत्ता बनने वाला है, चित्तर परेड होने वाली है, नरक में यमदूत पीटेंगे, माँ के पेट में लड़केगा 84 लाख योनियों में, इतना संघर्ष दुख पाने वाला है बहुत, अपने आप को रईस या बलवान समझ रहा है। जब यमदूत आएंगे आंखें बंद करके देखेगा कि ये मृत्यु अंधेरा, कहाँ जाना, इधर क्या करें, कौन यहाँ सहायक है। तो घर परिवार ये सारा होलसेल में 1 मिनट में सेकंड में सब छीन लिया जाएगा, ये शरीर भी। तो सर्वज्ञ होते हैं, वो देख लेते हैं कि किस भावना से अपने पास आते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके घर का कुकर बन के जाओ, उनके घर का मंगता बन के जाओ, उनके घर का भिखारी बन के जाओ। गुरु पीर साधु संत पीर अपने आप को कोई कुटिल कहता है, कोई कवि कहता है, कोई नीच कहता है, उनमें कोई दोष नहीं है। ताकि पतित पावन नाम है भगवान का कि पतितों को पावन करना और अकारण करुण, बिना कारण से ही वो कृपा करने को तैयार है। अपने शरणागत वत्सल्य जो उसकी शरण में जाए उस पे, और अपनी गलतियों से तौबा करे कि मेरे पिछले जन्मों के जो कर्म थे उनके कारण मेरी ये प्रारब्ध बनी है, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो कोई भी बल लेके क्यों ना जाए, क्योंकि तन हर जगह से गंदा है, आंखों से, कानों से, नासिका से, चमड़ी से ये तन ढका हुआ है। और पशु पक्षियों की तो चमड़ी काम आती है, इस मनुष्य की तो चमड़ी भी काम नहीं आती, मरने के बाद सारी जला दी जाती है। इसलिए तन का अहंकार वहां नहीं चलेगा, चाहे कितना भी कोई अपने तन को सजा के रखा है, कितना भी कोई खूबसूरत हो, अगर पेट काट दिया जाए अंदर सिवाय एक कुत्ते से भी इतनी बास नहीं आती, तभी डेड बॉडी को बर्फ में रखना पड़ता है इंसान की, और फटाफट जलाना पड़ता है कि इन्फेक्शन ना फैल जाए और घर में इतनी बदबू ना फैल जाए। तो और ऊपर से उसकी चमड़ी भी काम आने वाली की नहीं है किसी भी की, जानवरों की तो फिर आ जाती है। तो इस तन का अहंकार, इस मन में अनंत जन्म के पाप पड़े हैं, और बुद्धि तो इतनी भड़की हुई है जो हर बार नानक कबीर फरीद कितने अवतार है, संत महात्माएं, उन पे हमेशा उसने क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये हमारी बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं है। जो तो तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से संत की परिभाषा गढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारी बुद्धि के बनाए हुए संत है, वो संत नहीं है। तो वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो गुरु है तुम्हारा दिमाग है, बुद्धि है। तो आगे बढ़ रहे हो, 84 लाख में घूम रहे हो, तो अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से गढ़े हुए गुरु, ये मन बुद्धि तो पापों से युक्त और भटकी हुई है। अब बचा धन, पृथ्वी पे आए, माँ के पेट से नंगा है, ना एक कपड़ा,
और ना एक रुपया, तो क्या दोगे? सब भगवान की धरती से। धरती किसकी, किसने बनाई है? भगवान ने। धरती की सब चीजें किसकी है? भगवान की। भगवान से बड़ा कौन है? गुरु। और इंद्र, लक्ष्मी, कुबेर, जब भगवान से ही बड़ा गुरु है, ये उसके सर्वेंट है, तो तुम पैसों का कार लेके जाओगे तो देख लो फिर उनके पास कितनी दौलत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु के रूप है, लक्ष्मी उनकी दासी है, और सब स्वर्गों पे उनके अधीन है। स्वर्ग के राजा इंद्र उनके अधीन है, कुबेर उनके अधीन है। तो फिर अब तुम क्या उनको लक्ष्मी दोगे? लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध बढ़ाने के लिए तुमसे वो तन मन धन से सेवा कराते हैं। अगर वो ना हुए तो कोई 1 रुपया भी दान ना कर पाए, अपने शरीर घर परिवार पे ही सारी अपनी कमाई खर्च करे और एंड में दंड पाइए उन्हीं की प्रेरणा से कि आगे भी तुझे रोटी कपड़ा मकान मिले, सत्संग प्रवचन मिल जाए। अगर मोक्ष मुक्ति ना मिले तो यही रकम तुझे 10 गुना मल्टीप्लाई करके फिर वापस तेरे खाते में जुड़ जाए। तो ये तन मन धन से अब कुछ नहीं है, इसलिए उनकी शरण में किसी भी बल को लेके ना जाओ जिनमें कोई दोष नहीं है। वो अपने आप को नीचे नवाना कह रहे हैं, और तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, कार, इच्छा, द्वेष, माया के 3 शरीर, 3 ताप, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 विकार, 5 क्लेश, ये सब माया की बीमारियां तुम्हें लगी हुई हैं। तो वे सब, इसलिए अगर तुम अपने आप का हवलदार, अपने आप को हवलदार समझता है, उसको वो नहीं सोचता कि मैं बड़ा रैंक का मुझे कोई के, ऐसा ही समझता है। लड़का अपने आप को लड़का समझता है, ऐसे ही हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कारी, सारे दोष हम में है, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। गुरु के सामने जाकर उनमें ही कमी निकालते हैं। नहीं है, जानबूझ के भरेंगे, क्योंकि बुद्धि का भड़काव है, काल माया की शरारत है कि अगर ये शरणागत हो गया, हुक्म में हो गया, तो काम बढ़ गया इसका, मानव चोला सफल हो जाएगा। इसलिए इसको घुमाए रखो, हर जगह इसको शरणागति करने दो, पर इन पे ये दिमाग चलाए अपना। तो ये सब बातों की हमें समझ करनी है, और सतगुरु के पास किसी भी बल को लेके नहीं जाना, बलिहार होके जाना है। वो निर्बलों का सहायक है। जो निर्बल होके उसके पास जाते हैं, वो उसके साथ वो खड़ा आ जाता है, उसको वो अपना बल दे देता है। जो अपने जब तक पाठ पूजा, व्रत, तीर्थ, दान, जो अपनी बुद्धि से कहते हैं कि मैं अपनी संसारिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, जहां आध्यात्मिक भगवान को पालूंगा, वो उसका सारा जीवन भटकते हैं वो, और दुख पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए गुरु निर्बलों का सहारा है, और संत निर्बलों के, भगवान निर्बलों का सहारा है। जितने भी नाजाड़ था, क्या था उसके पास? विष्णु का दर्शन उन्होंने पाया, पत्थर से बुलाया, कोई अहंकार नहीं था। उनके पास भोला भाव था कि मैंने भी भगवान को पाना है। कबीर जी ने पाया, फरीद जी ने पाया। वैसे सोचता था मैं जाट हूं, तो ये तो कोई जुलाहा था, कोई कभी शिम्बा था, कपड़े को रंगने वाला, पर उसका अहंकार भोले भाव का था। भगवान को पाने के लिए भोला भाव था, तो उसने भगवान को पा लिया। हमारी बुद्धि हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बताती है, इसलिए जितना ज्यादा लोग पढ़ लिखे जाते हैं, उतनी ज्यादा ही वो ज्यादा शंकाएं करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लॉ और स्पिरिचुअल कानून को नहीं समझते हैं। सोशली कि वहां बड़ी भीड़ है, वहां बड़ा रश है, तो बहुत अच्छा वकील होगा, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, तो इसी भीड़ चाल में फंस जाते हैं और अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए संतों के पास पूर्ण गुरुओं, हम जिन्हें भी प्रवचन देते हैं, वो पूर्ण संतों और गुरु के लिए देते हैं। वो क्या होता है वो भी हमने बताया कि पूर्ण गुरु या संत में क्या गुण है, तुम कैसे जान सकते हो कि पूर्ण गुरु है कि नहीं? धीरे धीरे पीछे जो सारे प्रवचन है तुम सुन सकते हो। शास्त्रों में जितने श्लोक लिखे हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ओम गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आदि गुरु नमः जुगा, ये सब पूर्ण गुरु के लिए लिखे हैं। उन शास्त्रों में पूर्ण गुरु की क्वालिटीज भी बताई कि इन सबसे भी मैच करो पहले, तब वो अगर पूर्ण है तब ये श्लोक उस पर फिट बढ़ते हैं, तब तुम उस पे शरणागति करो। नहीं तो एक गलत गुरु की शरणागति करके, विश्वास करके सारी जिंदगी तुम्हारी खराब हो जाएगी, और एंड तुम्हें दंड मिलेगा 84 लाख का। तो यही जिंदगी तुमने बनानी थी। एक लड़की
कि शादी करनी है, एक सूट लेना है, तो तुम कितना कुछ पता करते हो, तुम्हारे पास बुद्धि का ज्ञान। अपने अपने आराध्य इष्ट देव को सच्चे मन से अरदास करें जब तक पूर्ण गुरु ना मिल जाए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह खुदा, मैं तो भूला भटका हूं, अंधा हूं, मेरे परम पिता मेरे को एक अच्छे पूर्ण सतगुरु से मिला, शिक्षा दीक्षा दिला, उसकी करीबी प्यार मोहब्बत दे, उसका प्रवचन सत्संग दे, ताकि मुझे मार्गदर्शन और मेरा मानव चूल्हा सफल हो। तो इसलिए कोई भी बल लेके उनके पास जाओगे तो फिर वो बल की दृष्टि से तुमसे बात करेंगे। निर्बल होके जाओगे तो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे किसी देश में जाके तुम हाथ खड़े कर दो कि मैंने सरेंडर कर दिया, तो वो तुम्हें गोली नहीं मारते, वो तुम्हें पकड़ लेते हैं, रोटी भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, तुम्हें अब सिक्योरिटी भी मिलती है क्योंकि तुमने सरेंडर कर दिया। ऐसे जो भगवान के संतों के पास जाके सरेंडर कर देते हैं, निर्बल होके जाते हैं, मंगते बन के जाते हैं, कुकर बन के जाते हैं, भिखारी बन के जाते हैं, जैसे कई दिनों का कोई प्यासा और भूखा है उस तरह से उनसे मांगते हैं, फरियाद करते हैं। वे गुरु को उनकी झोलियां भरनी पड़ती है, उनकी तकदीरें बदलनी पड़ती हैं, उन पे रहमतें करनी पड़ती है। तो इसलिए किसी भी बल को लेके, अहंकार को लेके उनके सामने कभी मत जाओ, और मंगते बन के, भिखारी बन के, कुकर बन के और निर्बल होके उनके सामने जाए, तभी उनसे रहमतें प्राप्त करेंगे, मोहब्बतें प्राप्त करेंगे, और जो भी तुम्हें चाहिए वो फल तुम्हें मिलेगा। रामदास की तरफ से जय माता दी।